फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम देखेंगे रांची से जिला चौकीदार एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले हम हजारीबाग और आपका हो गया जामताड़ा, धनबाद, देवघर, दुमका, ये सब से हम क्वेश्चन देख चुके हैं पूर्वी सिंहभूम वगैरह से, जहाँ की पूर्वी सिंहभूम हम देखते हैं कि एग्ज़ाम हो चुकी है। और अभी आप लोग का रांची, धनबाद, हजारीबाग वगैरह और भी ज़िला, लगभग 8 ज़िला भी एग्ज़ाम होना बाकी है। तो अगर आप लोग को और भी ज़िले से क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट का भी एग्ज़ाम होना बाकी है ना, जिला चौकीदार को लेकर। तो चलिए हम आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और ज़्यादा आपका लॉन्ग समय नहीं लेंगे, लंबा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनने से भी आप लोग को इरिटेट होगा। तो आई होप आप लोग को क्लास पसंद आएगी। तो क्लास की ओर हम देखते हैं, ये जो कि आज का आपका ये फर्स्ट क्लास रहेगा रांची ज़िला से, है ना। तो जितना हो सके हम इसमें कंटेंट डालने का कोशिश किए हैं। आशा करूँगी आप लोग को बेहतर समझ में आए और आप लोग को एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हम इजी से टफ की ओर जाएंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रांची जिला की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो बताइए रांची जिला की स्थापना कब हुई। तो इसका ऑप्शन ए में है आपका 1888 ईस्वी में, 1899 ईस्वी, या सी 1900 में, या डी 1922 में। तो आप लोग थोड़ा सा समय लेके इसका आंसर कर सकते हैं और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस में ही गलती कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में गलती करना बेवकूफ़ी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1899 ईस्वी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रांची ज़िला जो है, रांची ज़िला को 1899 ईस्वी में इसको ज़िला बनाया गया था। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम इसमें ब्रिटिश के टाइम पे देखें तो रांची को 1899 में ज़िला बनाया जाता है और लोहरदगा को अनुमंडल बनाया जाता है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे सबसे पहले रांची को ज़िला बनाया जाता है 1899 में, और इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि लोहरदगा को अनुमंडल बनाया जाता है ना। और रांची ज़िला के अंतर्गत ही हम देखेंगे सदर आता है, गुमला, सिमडेगा और खूंटी, है ना। तो सदर के अंदर में लोहरदगा को 1983 में ज़िला बनाया जाता है। और फिर हम देखेंगे गुमला और सिमडेगा को मिलाकर गुमला को 18 में 1983 ईस्वी में ज़िला बनाया जाता है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे खूंटी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, आप लोग को ज़्यादा डीपली अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, रांची ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया कितना है। तो ऑप्शन ए में आप देखिएगा, ऑप्शन ए है आपका 5080 वर्ग किलोमीटर में, या बी है आपका 5097 वर्ग किलोमीटर, सी है आपका 6040 वर्ग किलोमीटर, या डी 6207 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग क्या है ना कि कमेंट में अगर डाटा को लेके देखिए, ये डाटा तो आज का नहीं है, और ये सब आप लोग जनगणना जो हुई है 2011 में, उसके अकॉर्डिंग तो हम बताते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि कमेंट में ये नहीं होगा मैम, ये नहीं होगा, तो हम तो पहले ही बता दिए हैं ना कि एक दो डाटा को लेके थोड़ा वेरिएबल रहता है। अब आप इतना सा अगर इशू करिएगा तब तो फिर बात ही कुछ और है। तो चलिए ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग राय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5097 वर्ग किलोमीटर। रांची जिला का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 5097 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम देखेंगे, रांची जिले में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो रांची जिला में अनुमंडल की संख्या कितनी है वर्तमान में। तो ऑप्शन ए में आपका 2, बी में है 3, सी में है 4, या डी में 1। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रांची जिले में अनुमंडलों की संख्या भी वर्तमान में कितना है, 2। एक हो जाएगा आपका रांची सदर और दूसरा हो जाएगा बुंडू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रांची जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो प्रखंड पूछा जा रहा है ब्लॉक, ऑप्शन ए में आपका 20 प्रखंड है, बी में 18, सी में 16, या डी में 12। तो सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में देखा जाए, झारखंड के ज़िलों में तो सबसे ज़्यादा प्रखंड किस में है, पलामू में है ना, 21 प्रखंड। और अगर इसमें देखा जाए तो रांची ज़िले में हम 18 प्रखंड देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, रांची ज़िले में विधानसभा की संख्या वर्तमान में कितनी है, यानी विधानसभा की संख्या जो है वर्तमान में कितनी है रांची ज़िले में। तो ऑप्शन ए में आपका 6,
बी में आपका 7, सी में 8 और डी में है 25। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वर्तमान में अगर हम देखा जाए रांची जिले के अंतर्गत तो 7 विधानसभा आते हैं। और अगर इसका आपको नाम नहीं पता है तो नाम नोट कर लीजिए। आपका हो जाएगा विधानसभा में आपका पहला रांची हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हटिया, है ना, तीसरा हो जाएगा कांके, चौथा होगा माडर, पाँचवा में होगा तमाड़, नेक्स्ट हो जाएगा सिल्ली और नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा आपका खिजरी। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी। ठीक है, 7 विधानसभा है। नेक्स्ट हम देखेंगे रांची जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो रांची जिले का अगर जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो कितना है? ऑप्शन ए में आपका 520, बी है आपका 540, सी में 572 या डी 580। तो इसमें बताया जाता है जनसंख्या घनत्व यानी क्या, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 का सी हो जाएगा 572 व्यक्ति। नेक्स्ट है रांची जिले का साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर क्या है? तो ऑप्शन ए में 77.7%, बी है आपका 76.80%, सी में आपका 76.06% या डी 75.20%। तो इसका साक्षरता दर अगर हम देखा जाए तो कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रांची जिले का साक्षरता दर 76.06%। ठीक है, ये सब आप लोग डाटा याद कर लीजिएगा, आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका 2011 के अनुसार रांची में कुल जनसंख्या कितनी है। अब रांची में कुल जनसंख्या पूछा जा रहा है और वो भी किस कब का, 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके बाद अभी तक हमारा सर्वे वगैरह नहीं किया गया। तो ऑप्शन ए में है आपका 30,14,222, ऑप्शन ए में आपका 30,14,222, बी में 29,14,253 या सी में आपका 28,15,222 या डी 28,20,224। तो इसका आंसर क्या होगा? 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो कितना जनसंख्या अभी, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा 30,14,222। ठीक है, ऑप्शन ए में हो जाएगा 30,14,222। वर्तमान में अगर देखा जाए मतलब वर्तमान में क्या, 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या है। नेक्स्ट हो जाएगा किस जिले का एक अन्य नाम किशनपुर भी है। तो किशनपुर किस जिले को भी जाना जाता है, किस जिले का नाम भी है? ऑप्शन ए में रांची को जाना जाता है किशनपुर के नाम से, या जामताड़ा, या सी में कोडरमा या डी चतरा। तो अगर हम देखा जाए तो रांची ज़िले को बहुत सारे नामों से जाना जाता है ना, तो इसमें से एक हमारा किशनपुर जो है रांची ज़िले को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। नेक्स्ट हम देखेंगे झरनों का शहर। झरनों का शहर, झारखंड का शिमला, ये सब नाम किस ज़िले के लिए है? तो ऑप्शन ए में हजारीबाग है, बी है आपका धनबाद, सी है लोहरदगा या डी रांची। तो हम जानते हैं कि झारखंड के रांची शहर जो है उसको बहुत से नाम से जाना जाता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची ही हो जाएगा, जिसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है, जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका शहीदों की नगरी। ऑप्शन 11 में देखिएगा शहीदों की नगरी विल्किंसनगंज, ये किस ज़िले को कहा गया है? तो ऑप्शन ए में है पलामू को, बी में है दुमका, सी में कोडरमा या डी रांची को। तो विल्किंसनगंज हो गया शहीदों की नगरी। शहीदों की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय में देखिएगा बहुत से क्रांतिकारी जो थे यहाँ पे शहीद किए हुए थे, तो इस वजह से हमें शहीदों की नगरी के नाम से रांची को भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची को जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इनमें से किस नदी का उद्गम जो है, किस नदी का उद्गम यानी ओरिजिन जो है रांची से नहीं होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं, ये सब चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इनमें से किस नदी का उद्गम जो रांची से नहीं? तो ऑप्शन ए में स्वर्णरेखा नदी, बी है आपका दक्षिणी कोयल, सी है शंख या डी है जुमार या ई में है आपका उत्तरी कोयल या डी सोन नदी। हम इसमें थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा डाल दिए हैं, यहाँ पे आपको सारा नदी को देखने को मिल जाएगी। तो स्वर्णरेखा नदी को तो हम जानते हैं कि झारखंड के रांची से निकलती है, दक्षिणी कोयल भी है, शंख हो गया, जुमार भी है आपका रांची में ही है, उत्तरी कोयल भी है। आपका इसमें हो जाएगा राइट आंसर डी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो आप लोग बताइएगा इसका, है ना, जो कि इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, सोन नदी का उद्गम स्थल रांची नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची ज़िले में नहीं है, यानी कौन सा जलप्रपात पूछा जा रहा है
रांची में नहीं है। ऑप्शन ए में हुंडू जलप्रपात, बी है आपका दसम जलप्रपात, सी है सोनवा जलप्रपात या डी मिर्जैया जलप्रपात। तो हुंडू जलप्रपात तो आपको पता है कि स्वर्णरेखा नदी पे बनती है। दसम जलप्रपात जो कांची नदी पे बनती है ना, और सोनवा जलप्रपात भी रांची में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है मिर्जैया जलप्रपात आपको लातेहार में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जोन्हा जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर होता है। जोन्हा जलप्रपात का निर्माण जो होता है किस नदी पर बनता है। तो ऑप्शन ए है कांची नदी पे, बी है आपका स्वर्णरेखा नदी, सी है आपका राढ़ू नदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो कांची नदी पे किस जलप्रपात का निर्माण किया जाता होता है, तो आपका दसम हो जाएगा, है ना। और स्वर्णरेखा नदी में जो है आपका कौन सा हुंडू जलप्रपात बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात जो है राढ़ू नदी पर बनता है, जो कि रांची में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है जोन्हा जलप्रपात। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखेंगे जोन्हा जलप्रपात, सोनवा जलप्रपात एवं पंगुरा जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात किस ज़िले में है, तो किस ज़िले में देखने को मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए पंगुरा जलप्रपात के बारे में नहीं भी जानते हैं, सोनवा जलप्रपात के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जोन्हा तो जान रहे हैं ना, तो ये कहाँ है, रांची में। तो इसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि पंगुरा और सोनवा जलप्रपात सब हमको कहाँ है, रांची में। ठीक है, ना हजारीबाग होगा, ना चतरा होगा, ना रामगढ़ होगा, आंसर हो जाएगा रांची। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा सीता जलप्रपात किस जिला में स्थित है। अब देखिए एक जलप्रपात है सीता जलप्रपात, कहाँ पे है, तो झारखंड को इसलिए ना, झारखंड के रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नदी, बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो कहाँ पे है, इसका राइट आंसर 16 का ये हो जाएगा रांची। सीता जलप्रपात रांची में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण स्वर्णरेखा नदी पर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे स्वर्णरेखा नदी जो है किस जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन ए में दसम जलप्रपात, बी है आपका जोन्हा जलप्रपात, सी है हुंडू जलप्रपात या डी सीता जलप्रपात। तो दसम जलप्रपात हमको पता है कि कांची में होगा, ये तो नहीं होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर किस जलप्रपात का निर्माण होता है, हुंडू जलप्रपात। और इसका आप लोग हाइट जरूर बताइएगा, मीटर में भी और फीट में भी, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि हुंडू जलप्रपात का हाइट कितना है। नेक्स्ट है इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण कांची नदी के द्वारा किया जाता है। तो कांची नदी के द्वारा कौन से जलप्रपात का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में हुंडू जलप्रपात, बी है आपका जोन्हा, सी है आपका दसम जलप्रपात या डी पंगुरा जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दसम जलप्रपात जो है कांची नदी पर बनती है। और दसम जलप्रपात क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि 10 धाराओं में बढ़ जाती है। ये आपको क्वेश्चन में सब एग्जाम में देखने मिल जाएगा आप। और ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो फिर हम देखते हैं आप लोग को सेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसका आपको PDF वहीं पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका कौन सा एग्ज़ाम अभी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का एग्ज़ाम होना बाकी, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा, ताकि हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।